एक खाद बीज भंडार की दुकान खोल रहे हैं जी। तो इसमें 3 तरीके की चीजें आप रखते हैं। ठीक है। रासायनिक उर्वरक, हाँ। जिसे आप खाद बोल सकते जी हैं जी। शुद्ध भाषा में। ठीक है। कीटनाशक हो गया जी। और बीज हो गया। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल LSK इंडिया में, जिसके माध्यम से मैं सरकार द्वारा जो भी सेवाएं या योजनाएं आप लोगों के लिए बनाई गई हैं या संचालित की जाती हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप लोग उन सभी सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ ले सकें और उसकी जानकारी भी आपको हो सके। इसलिए आप लोग हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिए। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, हमारे YouTube चैनल LSK इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उन्हीं सेवाओं में से एक सेवा है कीटनाशक बीज भंडार की, जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो उसकी जानकारी देने के लिए मैं बुला रहा हूँ अभिषेक भैया को, क्योंकि वो 10 सालों से लोक सेवा केंद्र में काम कर रहे हैं। तो जानकारी के साथ साथ अच्छा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि कई लोगों का वो रिन्यू भी करवा चुके हैं और कई लोगों के नए लाइसेंस बना के दुकान भी खुलवा चुके हैं। तो आप लोगों के मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए चलिए बुला लेता हूँ अभिषेक भैया को। तो अभिषेक भैया आ जाइए आप। तो ये है दोस्तों अभिषेक भैया, कैसे हैं भैया आप? बढ़िया भैया। ठीक है। आप 10 सालों से काम कर रहे हैं लोक सेवा केंद्र में? 10 सालों से यहाँ पे हूँ। तो कई लोगों का आप रिन्यू भी करवाए होंगे लाइसेंस? जी। नए भी बनवाए होंगे? नए भी बनवाए हैं, रिन्यूअल भी करवाया गया है यहाँ से लोक सेवा के माध्यम से। जी। दोनों सेवा है, क्योंकि आप रिन्यू भी करवा सकते हैं और नए के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब कई लोगों ने दुकान खोला भी होगा आपके पहचान काफी के? लोग हैं, काफी लोग हैं। ठीक है भैया, तो आज हमारे दोस्तों को भी बताइए कि वो लोग अगर खोलना चाहते हैं ऐसी दुकान, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसका क्या शुल्क रहता है आवेदन करने का, लाइसेंस लेने के लिए क्या शुल्क रहेगा, मतलब जितनी भी जानकारी, जितना एक्सपीरियंस है आपका, हमारे दोस्तों के साथ शेयर करिए। जी बिल्कुल। देखिए, आप जैसे खाद बीज भंडार की दुकान खोल रहे हैं जी, तो इसमें 3 तरीके की चीजें आप रखते हैं। ठीक है। रासायनिक उर्वरक, हाँ। जिसे आप खाद बोल सकते जी हैं जी, शुद्ध भाषा में। ठीक है। कीटनाशक हो गया जी, और बीज हो गया। जी, तीनों के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग रहते हैं। अच्छा। तीनों की प्रोसेस अलग अलग रहती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं रासायनिक उर्वरक खाद के लिए। जी जी, सबसे पहले आपको एक फाइल मिलेगी। जी, ये आप आपके संबंधित जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा जी, उसके माध्यम से आप पूरे दस्तावेज की जो फाइल रहती है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। फाइल में सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट लगेगा जी, कि भी आप किस नाम से आप दुकान खोलना चाहते हैं। जी। उसकी सील लगानी पड़ेगी आपको फॉर्मों में। अच्छा। जितनी भी आप दस्तावेज लगाएंगे आपके दुकान की सील होनी चाहिए। जैसे आपने नाम रख दिया फॉर एग्जांपल के लिए, आपने श्री बालाजी कृषि केंद्र, ठीक है। तो आपको उसकी सील पूरे दस्तावेज जो रहेंगे हाँ, वो उसमें बनवाना लगाना पड़ता है सील ना? जी, उसमें लगाना पड़ेगा दस्तावेज में। उसके बाद में जो भी एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है, जी। जो दुकान खोलना चाह रहा है, जी, उसकी मार्कशीट लगेगी। कम से कम उसका एग्रीकल्चर से डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद उसका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। ठीक है। पैन कार्ड के बाद में आप जो फाइल रहेगी आपकी, उसमें आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा संबंधित जनपद पंचायत से, आपकी ग्राम पंचायत से, या फिर आपका नगर परिषद हो गया, नगर पालिका हो गया, मतलब जहां आप खोल रहे हैं। हाँ, जो भी संबंधित उस क्षेत्र के जी, आते जी। एक ब्लूप्रिंट द्वारा नक्शा तैयार करके दिया जाएगा पटवारी के द्वारा आपको। अच्छा। वो उसमें लगाना पड़ेगा। वो उसमें आपकी लोकेशन बताएगा कि आपकी दुकान जो है किस जगह पे स्थित है। वो ब्लू प्रिंट के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से वो आपको वो पटवारी दे देंगे। वो पटवारी देगा। उसके बाद में आपका, अगर आप किराए की दुकान है तो आपको किरायानामा लगाना पड़ेगा, बिजली का बिल लगाना पड़ेगा। ठीक है। या अगर आपकी खुद की स्वयं की दुकान है तो दुकान के रजिस्ट्री होगी, या फिर आपका स्टैंप पे लिखा होगा, या कोई दूसरी दस्तावेज जो ये सिद्ध करेगी कि दुकान आपकी है। ठीक है। फिर आप जिस भी डीलर से खाद खरीद रहे हैं, तो उस डीलर के ओ फॉर्म रहते हैं। ओ फॉर्म में मतलब ये रहता है कि जो भी आप खाद ले रहे हैं, जिस भी कंपनी से आप खाद ले रहे हैं, तो उसकी पूरी जानकारी है। हाँ। मतलब किस किस कंपनी के, आप किस किस ब्रांड के और किस किस चीजों के लिए आप खाद ले रहे हैं। ठीक है। तो ओ फॉर्म रहेंगे आपके डीलर से। आप उसमें एक डीलर के ओ फॉर्म रख सकते हैं, 2 के रख सकते हैं, 3 हाँ, वो तो कई डीलर से आप जहां से आप खाद खरीदना चाहते हैं ये आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक बैंक चलान पटाया जाता है। उर्वरक के लिए आपको 1250 का बैंक चलान लगेगा। ये कहाँ से पटा? ये ऑनलाइन के माध्यम से पटा सकते हैं आप। अच्छा। या फिर आप लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी पटा सकते हैं, और बैंक से भी पटा सकते हैं। ये तीनों जगह से आप इसे पे कर सकते हैं। ठीक है। ये पूरी फाइल आप कंप्लीट करने के बाद लोक सेवा केंद्र में लाके दीजिए जी। यहाँ से उसे ऑनलाइन किया जाएगा जी। ऑनलाइन करने के बाद आपको रिसीव दी जाएगी। ठीक है। वो रिसीव में समय अवधि रहेगी उसकी छुट्टी छोड़ के 30 दिन की। उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ से लाइसेंस उसका प्राप्त हो जाएगा 30 दिवस के अंदर।
और इसका शुल्क क्या रहेगा? इसका शुल्क अगर आप चालान की प्रक्रिया बाहर से कर रहे हैं, लोक सेवा के माध्यम से नहीं हो रही है, तो सिर्फ 25 रुपए शुल्क है। मतलब 25 रुपए में आपका हो जाएगा, चालान आप अलग से होगा। उसके बाद आप आएंगे कीटनाशक में। ठीक है। कीटनाशक में भी आपका इसमें थोड़ा सा हल्का सा फर्क है कि आपको एक फोटो लगानी पड़ेगी दस्तावेज के साथ में, अपनी पासपोर्ट साइज। हाँ, अपने जो एप्लीकेंट है उसकी पासपोर्ट साइज की फोटो जी। जो भी, जैसे आपने दुकान खोला तो आपको उसमें मतलब आपका वर्कर रख रहे हैं या मैनेजर रख रहे हैं, तो उसकी जानकारी भी एम्प्लॉय की अपनी जी शपथ पत्र के माध्यम से जी, या आप स्टैंप में कर सकते हैं। और इसमें आपका पूरे दस्तावेज वही रहेंगे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका नक्शा हो गया, स्टैंप हो गया, अगर किराए पे है तो किरायानामा हो गया, खुद की है तो रजिस्ट्री या जो भी आपके पास दस्तावेज हो वो हो गए। उसके बाद में आपके इसमें आते हैं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट। अच्छा, प्रिंसिपल सर्टिफिकेट वही मतलब किस डीलर से आप कीटनाशक की जो दवाइयां हैं वो आप खरीद रहे हैं जी। इसमें जो है कीटनाशक में इसमें फीस जो है थोड़ा अलग तरीके से लगती है। अच्छा, इसमें जो है 25 रुपए शुल्क तो आपका लोक सेवा का हो ही गया जी जी। साथ में जो चालान पटाने की प्रक्रिया है वो इस तरीके है कि हर पीसी में इसमें 500 रुपए का चालान पटता है। अच्छा, ये पीसी क्या होता है हमारे दोस्तों को? प्रिंसिपल सर्टिफिकेट ये रहता है कि जिस भी डीलर से आप रहे हैं तो उस कंपनी का प्रिंसिपल सर्टिफिकेट रहता है कि हम इस कंपनी का ये प्रिंसिपल सर्टिफिकेट है और हम इस चीजों की दवाइयां, इस ब्रांड की दवाइयां हम बेच रहे हैं, तो उसे प्रिंसिपल सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो कीटनाशक में ये होगा कि आपका पर पीसी के हिसाब से प्रिंसिपल सर्टिफिकेट को पर पीसी कर दे रहे हैं हमें जी, तो उसमें आपको 500 रुपए का चालान लगेगा। मतलब जितने ब्रांड के आप दवाइयां रखेंगे, जितने भी डीलर से आप प्रिंसिपल सर्टिफिकेट ले रहे हैं जी जी, जैसे ग्रोथ एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म का नाम है, डीलर का नाम है जो मैं बता रहा हूँ, उसका सर्टिफिकेट हो गया। ऐसे आपने 3-4 सर्टिफिकेट कर लिए तो हर सर्टिफिकेट का 500 रुपए उसमें एडिशनल ऐड होता है। अच्छा, मतलब कितने ब्रांड की आप दवाइयां रख रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक तरह की रखना है तो 500 रुपए जी, और यदि अलग अलग तरह की रखना है तो जितने प्रकार के आप रखेंगे जी पर इसका 500 रुपए, उस पे पर प्रिंसिपल सर्टिफिकेट 500 रुपए ऐड होगा जी। उसके बाद आप आते हैं फिर बीज पे। ठीक है, बीज में भी दस्तावेज वही रहने हैं आपके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका स्टैंप हो गया, किरायानामा हो गया जी जी, जो भी वर्कर आप दुकान में रख रहे हैं उनकी जानकारी हो गई, आपका नक्शा हो गया, अनापत्ति प्रमाण पत्र हो गए जी। और इसमें भी प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के आप किस किस ब्रांड के किस किस डीलर से बीज जो है खरीद रहे हैं, मतलब गेहूं का, चावल का, जिसका भी है, जो भी चीज आप खरीद रहे हैं वो आप उसमें प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ठीक है, और इसका सेवा शुल्क जो रहेगा 1000 रुपए रहता है। अच्छा, अगर आप चालान नहीं पटा रहे हैं तो लोक सेवा के माध्यम से अगर आप चालान पटाएंगे तो 1000 रुपए का चालान पटेगा और 25 रुपए इसका सेवा शुल्क रहेगा। अच्छा, और ये जैसे 3 चीजें आपने बताई, कीटनाशक जी और बीज और रासायनिक उर्वरक, तो ये तीनों अलग अलग भी लोग खोल सकते हैं कि एक ही दुकान में मतलब तीनों चीजें ले सकते हैं? देखिए, अलग अलग भी खोल सकते हैं आप। अच्छा, जैसे किसी को बीज बस का खोलना है तो हाँ, वो बीज के लिए भी खोल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो तीनों इकट्ठा भी खोल सकते हैं। तीनों इकट्ठा ज्यादा अच्छा रहेगा। तीनों इकट्ठा, जैसे बहुत सारे बाहर क्या होता है कि बहुत से व्यक्ति आते हैं कि भैया हमारे पास सिर्फ अभी उर्वरक की फाइल है, बीज की फाइल कंप्लीट हुई है, कीटनाशक की फाइल इसलिए नहीं हो पाती कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है गई, जैसे कि प्रिंसिपल सर्टिफिकेट नहीं मिला उनको या फिर कुछ और दस्तावेज कम है, तो वो फिर बाद में उसको बाद में भी ले सकते हैं। बाद में भी ले सकते हैं। अभी मतलब शुरू करना है तो 1-2 से भी आप शुरू कर सकते हैं। 1-2 से भी आप शुरू, बीज भंडार खोल लिए, उससे शुरू कर दीजिए, बाकी फिर ऐड करवा लीजिए रासायनिक का है और जो भी आपकी फाइलें छूट है, रासायनिक उर्वरक की छूट जाए, कीटनाशक की छूट जाए या फिर आपकी बीज की छूट जाए तो बाद में ऐड करवा सकते हैं। चलिए, आप इसको लोक सेवक के माध्यम से आप इसे रिन्यू करवा सकते हैं। अच्छा, जैसे मतलब है तो कितने साल के लिए होता है एक बार में? ये देखिए, कीटनाशक जो है वो तो पहले 5 साल के लिए होता था, अब उसे परमानेंट कर दिया गया लाइफ टाइम के लिए। अच्छा, एक बार लाइसेंस लीजिए, लाइफ टाइम कीटनाशक का आपका लाइसेंस हो गया। बाकी जो वैलिडिटी है वो 3 वर्ष और 5 वर्ष की रहती है। अच्छा, मतलब 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए उर्वरक की हो गई और बीज की हो गई। कीटनाशक में ऐसा है, जैसे आपने पहली बार जब आवेदन दिया तो आपने सिर्फ 4 सर्टिफिकेट दिए प्रिंसिपल सर्टिफिकेट, लेकिन वो बन गया आपका लाइफ टाइम का जी, तो उसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बाद में भी अगर उसमें प्रिंसिपल सर्टिफिकेट और लेना चाहते हैं तो आप उसको पुनः आप दे सकते हैं, उसको रिन्यू की अवधि में प्रोसेस में डाल दिया जाएगा और आपके जो छूटे हुए प्रिंसिपल सर्टिफिकेट उसमें ऐड हो जाएगा, लेकिन आपकी जो लाइफ टाइम वैलिडिटी है वो यथावत वैसी ही रहेगी। अच्छा, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने जाना रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बीज भंडार के लिए कैसे प्रोसेस करते हैं, और यदि आपको इसकी दुकान खोलनी है तो उसके लिए पूरी जानकारी अभिषेक भैया दे चुके हैं। जो भी जानकारी आपको और चाहिए, अगर कुछ कम लग रहा है आपको तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं अवश्य करूंगा। जो भी जानकारी होगी मैं अवश्य दूंगा उसकी जानकारी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी किसी सेवा या जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।